जय हिंद साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं हमारे देश की किसान की हालत। जो मेरे पीछे आप गेहूं की फसल देख रहे हैं, ये लगभग पक्के तैयार खड़ी हुई है और इसको अब काटने का समय आ गया है। हमारे देश का किसान है जो गेहूं की फसल जब पैदा करता है, उसका 4 से 5 महीने का समय लगता है पूर्ण रूप से मंडी में ले जाने तक। जब हमारे देश का किसान इस फसल को मंडी में लेके जाता है, तो इसका भाव कोई और तय करता है, जिसने उसके जीवन में कभी खेत की बुआई जुताई तक नहीं की हो, जिसने कभी खेत में बीज तक नहीं डाला हो, जिसने कभी खेत को पानी तक नहीं पिलाया हो, जिसने कभी खेत की इस कड़ाके की ठंड में रखवाली नहीं की हो, वो हमारे देश के किसान की फसल का मूल्य क्या जाने। मेरे दोस्त, ये बहुत सोचने की बात है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद भी हमारे देश के इस कानून को बदला नहीं गया। आज भी हमारे देश का किसान कर्ज में है। ये कैसी विडंबना है मेरे दोस्त। जब हमारे देश में इतने बड़े-बड़े नेता किसानों के नाम पर वोट लेकर जीतते हैं, संसद और विधानसभाओं में पहुँचते पहुँचते हैं, किसानों के दम पर, किसान नेता बनकर, लेकिन किसानों के हित में उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। अगर किया होता, तो आज हमारे देश की जो किसानों की फसल है, उसका मूल्य कोई और तय नहीं करता, जिसने कभी खेती के बारे में के भी नहीं जाना हो। वो कैसे क्या जानेगा किसान की मूल्य। इसी फसल को जब किसान मंडी में बेच के आता है, उसको कोई अगर फैक्ट्री का मालिक खरीदता है, तो उस गेहूं से जब वो आटा और मैदा बना के मार्केट में बेचता है, अरे उसका मूल्य तय करने का अधिकार उस फैक्ट्री मालिक को है। लेकिन जिस देश में किसान फसल अपनी पैदा करता है, उसको ये मूल्य तय करने का अधिकार हमारे देश में नहीं दिया गया है। क्योंकि वो तो किसान है, क्योंकि वो तो बेरोजगार है, उसके पास में कोई आइडिया नहीं है मेरे दोस्त। अरे सोचो, हमारे देश में ऐसी-ऐसी कंपनियां हैं जो 1 लीटर की पानी की बोतल को 20 रुपए में बेच देती है, उसको मूल्य तय करने का अधिकार है। लेकिन हमारे देश में करोड़ों लीटर इस गेहूं की फसल को पैदा करने में पानी लगता है, फिर भी इस फसल का मूल्य कोई और तय करता है। क्या मैंने गलत बोला? इसमें आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या शेयर ज़रूर करें, और अगर किसान हो तो आप ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं।